हेलो स्टूडेंट्स, मैं शमशाद अली, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत। आज जो हम लोग हाजिर हुए हैं वो है मैथ से अलग साइंस पे बात करने के लिए। साइंस बहुत दिनों से नहीं हुआ था। आज का वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग कार्बन और उसके यौगिकों पे बात करेंगे। कार्बन और उसके यौगिकों पे 2 वीडियो पहले भी है, आप पहले उस दोनों वीडियोज को देखा फिर आए इस पे, जे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आज जिन टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक आपके बोर्ड पे है। आज हमारा टॉपिक होगा अल्काइल समूह, इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे अभिक्रियाशील समूह, जिसे हम लोग प्रक्रियात्मक समूह, प्रक्रियात्मक मूलक, क्रियात्मक मूलक आदि आदि नामों से जानते हैं। इस अभिक्रियाशील समूह के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे अल्कोहल का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का और कुछ हैलोजेंस के। उसके बाद हमारी बात होगी सजातीय श्रेणी पे, सजातीय श्रेणी और उसकी विशेषताओं पे बात होगी। फिर समायत्ता पे बात करेंगे, कार्बनिक यौगिकों और रासायनिक गुण पे बात करेंगे। ये टॉपिक अपने आप में थोड़ा लेंदी है, इसलिए बहुत लंबा वीडियो होने वाला है। अच्छा, एक और बात आप देख पा रहे होगे कि हमने कुछ टॉपिक के सामने कुछ ईयर लिख रखा है। ये आपको ये दिखाने के लिए लिखा है कि इस चैप्टर का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके मैट्रिक के एग्जाम के लिए। जैसे देखो, आप अल्कोहल के बारे में 2021-2020 यानी 21 में फर्स्ट सीटिंग में, 20 में सेकंड सीटिंग में पूछ रखा है। इसी तरह से कीटोन से रिलेटेड सवाल 2021 में है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से रिलेटेड सवाल 2021 के फर्स्ट सीटिंग में है, सजातीय श्रेणी से रिलेटेड सवाल 2022 के सेकंड सीटिंग में है। इस चैप्टर को टच करता ही है मैट्रिक के एग्जाम में। केमिस्ट्री से सवाल पूछा जाएगा तो ये चैप्टर टच होना ही है। तो बिना देर के आइए देखते हैं हम लोग एक एक करके एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात जो हमारा है वो है अल्काइल समूह। पहले आप इसे समझ लें, फिर परिभाषा पे बात करेंगे। अल्काइल समूह का मतलब यह होता है कि आप जब किसी भी एल्केन से, कोई भी आप एल्केन लिए, उस एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। एल्केन से हाइड्रोजन रिमूव होता है, हाइड्रोजन को आप हटा लेते हैं, माइनस कर लेते हैं आप एल्केन से हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद जो भी कोई ग्रुप बचता है, जो भी समूह बचता है, उस समूह का नाम है अल्काइल समूह। जनरली इसे हम लोग आर से लिखते हैं। जैसे मिसाल लीजिए, आप कोई भी एक अल्केन का नाम लो। जैसे मीथेन लेते हैं हम, मीथेन का सूत्र आप जान रहे हो, CH4 है। इसमें से आप करोगे क्या कि एक हाइड्रोजन को हटा लोगे। यहां लिखा हुआ है कि एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेना। अब जब इससे एक हाइड्रोजन हटा लिए तो बचा क्या? ये बचा CH3। एक बॉन्ड इसका खाली रह गया, क्योंकि जिस हाइड्रोजन से ये बॉन्ड संतुष्ट हो रहा था, आपने तो उस हाइड्रोजन को हटा लिया। तो ये जो समूह आया ना, इसी समूह का नाम है अल्काइल समूह। चूंकि ये मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका नामांकन करेंगे हम लोग मिथाइल के शक्ल में। अगर यहीं पे इथेन से एक हाइड्रोजन हटाते तो उसका नामांकन करते इथाइल के शक्ल में, प्रोपेन से हटाते प्रोपाइल के शक्ल में, ब्यूटेन से हटाते ब्यूटाइल के शक्ल में। कुछ इसी तरह से हम लोग उसका नामांकन करते हैं और फिर उसके बाद जो भी चीज जोड़ना होता है उसे हम लोग जोड़ते हैं अभिक्रियाशील समूह में, जो आपको आगे पता चलेगा। तो एक बात तो समझ गए कि अल्काइल समूह क्या होता है। अल्काइल समूह का मतलब होता है कि कभी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाने के बाद जो समूह प्राप्त होता है, उस समूह का नाम है अल्काइल समूह। अभी हम लोग इसकी परिभाषा पे बात करेंगे। क्लियर है? उसके बाद है अभिक्रियाशील समूह। इन सब चीजों पे बात करते हैं। आप करें क्या कि पहले एक इन सारी बातों को लिख लें। लिखने के बाद आपको यह भी आइडिया रहेगा कि हमें किसके बाद क्या पढ़ते जाना है। ठीक है, अल्काइल समूह से बात करना शुरू करते हैं। तो बच्चों, अभी हम लोग अल्काइल समूह पे चर्चा किए थे। अल्काइल समूह आप समझ में आ गया आपको, तो आप ये परिभाषा नोट कर ले। परिभाषा में वही बात लिखा है, उसमें हम आपको बताए थे कि एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु के हटाने के पश्चात जो समूह प्राप्त होता है वही अल्काइल समूह कहलाता है। अल्काइल समूह को आर द्वारा निरूपित किया जाता है। अब आप देख लो एक एग्जाम्पल से। जैसे हम एक एल्केन लिए, ये एल्केन है इथेन, है ना, C2 है इथेन,
C2H6। इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिए। जब एक हाइड्रोजन हटा दिए तो C2 तो है, 6 हाइड्रोजन था, लेकिन एक हाइड्रोजन हटा दिए तो कितना हाइड्रोजन बच गया? 5। अच्छा, 5 हाइड्रोजन बच गया तो कार्बन का एक बॉन्ड तो सेटिस्फाइड नहीं हुआ ना, एक बॉन्ड खाली रह गया, इसलिए यहां पे हम एक बॉन्ड दिखा दिए कि खाली है, ये बॉन्ड है। तो पहले इथेन था अल्काइल समूह में, अब ये क्या हो गया? इथाइल हो गया। इसके साथ अब कोई ना कोई अभिक्रियाशील समूह जुड़ेगा। उसके बाद अभिक्रियाशील समूह की जहां तक बात है, तो अभिक्रियाशील समूह को मैंने कहा आपको कई नामों से हम लोग देखते हैं, क्रियाशील मूलक, अभिक्रियाशील समूह, प्रक्रियात्मक समूह आदि आदि। इसमें लिखा हुआ है क्या कि किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का गुण निर्भर करता है उस यौगिक का क्रियाशील समूह कहलाता है। क्रियाशील समूह को कुछ आप ऐसे समझिए कि जैसे आप जाते हो कोई केक खरीदने के लिए और केक वाला आपसे पूछता है कि भाई कौन सा फ्लेवर चाहिए, तो आपको लगता है कि सारा चीज वही है, सिर्फ फ्लेवर चेंज किया वो, तो आपको लगा कि केक का पूरा गुण बदल गया, वैनिला फ्लेवर हो गया, चॉकलेट का फ्लेवर आ गया, और क्या क्या नाम से आप जानते हो वो सब फ्लेवर आ गया। तो ठीक वही चीज है, अल्काइल समूह वही रहेगा, उसके साथ जो आप यानी कि परमाणु अथवा परमाणु का समूह जोड़ देंगे ना, तो उससे पूरे यौगिक का गुण बदल जाएगा। तो जो आपने ऐड किया ना, उसी को हम लोग कहते हैं अभिक्रियाशील समूह। जैसे आप एक मिसाल से समझिए, मिथाइल अल्कोहल एक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, तो इसमें आप देख रहे हो मिथाइल, ये तो एक अल्काइल समूह है। अब इसमें अभिक्रियाशील समूह क्या जोड़ा गया? अल्कोहल, तो बन क्या गया? मिथाइल अल्कोहल। थोड़ा सा और आगे अभी पढ़ेंगे तो उसमें और ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि यहां पे हमने लिखा मिथाइल और यहां पे हमने जोड़ दिया एल्डिहाइड को, वो हो जाता आपको मिथाइल एल्डिहाइड, यानी कि उसको हम लोग कॉमर्शियली फॉर्मल्डिहाइड के नाम से जान रहे हैं। तो सेम वही चीज रह गया, उसका जो रूट एलिमेंट्स थे वही सब रह गए, सिर्फ बदला यहां पे और उसका पूरा गुण बदल गया। तो जो आप अलग से ऐड कर रहे हो ना, वही है क्रियाशील समूह, और पूरे यौगिक का गुण उसी पर निर्भर करता है। जैसे में आप क्लियर देख रहे हो, मिथाइल अल्कोहल में 2 भाग होते हैं, जैसे मिथाइल प्लस अल्कोहल, यहां आप देख रहे हैं ना, मिथाइल है, ये तो एक अल्काइल समूह हो गया। अलग से जो हम जोड़े हैं OH, ये OH अल्कोहल के लिए सूत्र है, क्रियाशील समूह इसमें है OH। आपको हम कुछ जो आपको पढ़ना है प्रमुख क्रियाशील समूह, उसका एक लिस्ट दिए हैं, बारी बारी से इसे पढ़ना है। ये एक जगह तब तक कर दिए हैं क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है अल्कोहल, अल्कोहल क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या हो सकता है? आप देख रहे हैं OH। इसी तरह से एल्डिहाइड, यहां लिखा हुआ है CHO, ये CHO डायरेक्ट ऐसे लिख दिया गया है। अगर आप इसे स्ट्रक्चर के फॉर्मूला पे लिखेंगे, संरचनात्मक सूत्र के हिसाब से लिखेंगे, तो आप लिखे जैसे C से डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और एक बॉन्ड इसका खाली है। क्यों? तो इसके इस साइड कोई ना कोई अल्काइल समूह जुड़ेगा, ये R अंडरस्टूड है कि वहां पे कोई ना कोई अल्काइल समूह है, इसलिए हमने R लिख नहीं रखा था। जैसे यहां भी आप देख रहे हैं कीटोन है, CO है, लेकिन जब आप इसकी संरचना को देखेंगे तो कीटोन के साथ यानी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इधर का जो बॉन्ड खाली है और इधर का जो बॉन्ड खाली है, इसका मतलब यहां भी कोई अल्काइल समूह आएगा और यहां भी कोई अल्काइल समूह आएगा, यानी कीटोन के दोनों साइड अल्काइल समूह रहेगा। तो हम वैसे खाली रखे हुए थे, अगर ये खाली करके दिया जाए फिर भी आपको वही आंसर होगा, खाली या अल्काइल समूह लिख के दिया जाए फिर भी आप देख रहे हैं कि कैसे आ रहा आंसर। इसी तरह से है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका है COOH, आप देख रहे हैं एक बॉन्ड खाली है, मतलब यहां पे एक अल्काइल समूह जुड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और सिंगल बॉन्ड के साथ OH जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल समूह, और ये जो इधर खाली है इसका मतलब यहां पे अल्काइल समूह है। क्लियर है? आप फटाफट नोट करें,
और बारी बारी से हम लोग देखते हैं अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा हैलोजन के बारे में भी। इसका नामांकन कैसे होता है? नामांकन से बहुत क्वेश्चन पूछता है, साधारण नाम और IUPAC नाम दोनों से, फटाफट नोट कीजिए। अब हमारा सफर है अभिक्रियाशील समूह के बारी बारी से अलग अलग समूह के बारे में पढ़ने का। इसी कड़ी में हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्कोहल के बारे में। अभी तो आप अल्कोहल के बारे में थोड़ी बहुत बात जान ही गए। इसमें सीधा लिखा हुआ है कि अल्कोहल श्रेणी के कार्बनिक यौगिक के अंत में OH, ये बात कहे थे, अल्कोहल समूह के कार्बनिक यौगिक के अंत में क्या जुड़ा होगा? OH जुड़ा हुआ होगा। ये OH ये जुड़ा होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 और OH होता है। ये सूत्र कहां से आया? मुझे लगता है आप में से ज्यादातर बच्चों को याद आ गया होगा। ये चूंकि आया है एल्केन से, और एल्केन ही क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि अल्काइल समूह जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे कि अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाना। अब आप उसे ध्यान दें, एल्केन का सूत्र होता था CnH2n+1+2। हमने 1 लिखा है, क्यों? क्योंकि एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो इसलिए अब एक रह गया। ये जो सीट खाली हुआ ना, जिस हाइड्रोजन का हटाए तो वो सीट तो खाली हो गया ना, उस सीट पे हमने बैठाया OH को, अल्कोहल को। इस हिसाब से अब इसका सूत्र बन गया CnH2n+1OH। और जिस किसी का भी आपको सूत्र लिखना है ऐसे ही होगा, जिस अभिक्रियाशील समूह का भी। तो ये तो इसका साधारण यानी कि सामान्य सूत्र है। नामांकन जो इसका करते हैं, तो नामांकन 2 तरह से करते हैं। एक है इसका साधारण नाम, आम फहम मार्केट में जिस नाम से हम लोग इसे जान रहे हैं। एक है IUPAC नेम, IUPAC नेम। अच्छा, IUPAC का तो आपने पूरा फुल फॉर्म पढ़ा है 9th में भी 10th में भी कई बार। आप कमेंट में लिखेंगे कि IUPAC का पूरा नाम क्या है। तो IUPAC नाम इसका जो करते हैं वो कैसे करते हैं, साधारण नाम कैसे लिखते हैं, इन दोनों पे हम बात करते हैं। साधारण नाम इसका डायरेक्ट होता है एल्काइल अल्कोहल। जैसे कि आपने एक कार्बन है तो मिथाइल अल्कोहल, एक के लिए मीथ होता है ना, 2 कार्बन है इथाइल अल्कोहल। लेकिन इसका जब IUPAC नाम करते हैं तो IUPAC नाम थोड़ा सा सीखना है। जैसे देखिए, एल्केन से E हटा लेते हैं, E जब हटा लिए तो बचा ALKAN से E हट चुका है। उसके बाद उसमें हम OL जोड़ देते हैं, OL अल्कोहल के लिए। जब हम आपको एल्डिहाइड पढ़ाएंगे तो आप यही OL के बदले AL हो जाएगा। यहां हम अल्कोहल पढ़ रहे हैं, तो इस हिसाब से OL जुड़ के बन गया एल्केनॉल। एक एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। जैसे आप देखें, CH3OH। अगर आप इसका संरचना सूत्र देखना चाहें तो संरचना सूत्र आप ऐसे लिख सकते हैं, C3H है, 3H आप दे दिए और OH जुड़ा हुआ। जहां तक इसके साधारण नाम की बात है तो आप बताएं साधारण नाम क्या हो सकता है। अभी आपने पढ़ा कि साधारण नाम हम लोग केवल करते हैं एल्काइल अल्कोहल। तो चूंकि एक कार्बन है, मीथ होता है एक कार्बन से, मीथ का एल्काइल समूह हो गया मीथाइल, और उसके साथ जुड़ जाएगा अल्कोहल। मुझे लगता है आसान लगा आपको। अच्छा, इसका IUPAC नाम की जहां तक बात है तो IUPAC नाम क्या होगा? आपने IUPAC नेम के लिए पढ़ा कि हम एल्केन से E हटा देते हैं। जैसे मीथेन था तो उससे अगर आप E हटाएंगे तो बचेगा मीथ AN तक, E हट गया, फिर उसमें जोड़ना है OL। इस हिसाब से हुआ मीथेनॉल। जैसे आप जिसका साधारण नाम इथाइल अल्कोहल लिखते, एक लिखते अगर इथाइल अल्कोहल, मिसाल लो, इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होना चाहिए? इथाइल अल्कोहल का आप सूत्र लिख सकते हैं, 2 कार्बन ना, 5 हाइड्रोजन, क्योंकि एक हाइड्रोजन हट गया, 6 हाइड्रोजन होता था,
उसमें आप जोड़ रहे हैं OH। अच्छा, इसका संरचना सूत्र क्या लिख सकते थे? 2 गो कार्बन है, उसमें 5 हाइड्रोजन जोड़ना है, 3 इसके साथ 2 इसके साथ जोड़ दिए, एक सीट जो खाली रह गया उसके साथ OH जुड़ा हुआ है। अब जरा बताएं इसका साधारण नाम क्या हो सकता है? तो साधारण नाम आप एल्काइल अल्कोहल के तौर पे रखेंगे, तो इसका साधारण नाम हो जाएगा ईथ है तो ईथ से इथाइल अल्कोहल। अच्छा, इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सीधी बात है, इथेन लिखना था हमको, ई हटा दिए, OL जोड़ दिए, इथेनॉल हो गया। क्लियर है ना? आपसे यही असल में पूछता है, पूछेगा कि इसका संरचना सूत्र लिखिए इथाइल अल्कोहल का, या इथेनॉल दे देगा, ब्यूटेनॉल दे देगा, ब्यूटाइल अल्कोहल दे देगा। तो वो जैसे भी पूछे आपको सीखना है, ये सीख के वो जिस तरह का स्ट्रक्चर पूछे आपको स्ट्रक्चर लिख देना है। क्लियर है? फटाफट नोट कीजिए, अगला देखते हैं हम लोग। तो बच्चों, बोर्ड पे है आपके लिए एल्डिहाइड समूह, सेम अल्कोहल की तरह, थोड़ा थोड़ा फर्क। जैसे अल्डिहाइड श्रेणी के कार्बनिक यौगिक के अंत में CHO जुड़ा होता है, अल्कोहल में OH जुड़ा होता था, जरा सा फर्क है। इसका सामान्य सूत्र सेम वैसा ही आपको दिख रहा है ना, CnH2n+1। एक हाइड्रोजन जो गायब हुआ उसके बदले में हम जोड़े हैं CHO, यानी एल्डिहाइड का समूह। तो सामान्य सूत्र हो गया CnH2n+1 CHO। इसका साधारण नामांकन खासकर जब एक कार्बन होगा तो फॉर्मल्डिहाइड, 2 कार्बन है एसिटल्डिहाइड, इसी रूप में किया जाता है। IUPAC नाम जानने के लिए आपको बिल्कुल वही अल्केन वाली यानी अल्कोहल वाली सिस्टम देखनी है। अल्केन से E हटा दिए तो अल्केन और उसमें Al जोड़ेंगे। अल्कोहल में OL जोड़ते थे, फर्क जरा सा है, इसमें Al जोड़ते हैं। अब यह हुआ एल्केनल, अल्कोहल में होता था अल्केनॉल, यह है अल्केनल। कोई एग्जाम्पल से सोच लेते हैं, जैसे CHO, एक बॉन्ड खाली है, कार्बन से भर देते हैं। स्ट्रक्चर अगर आप इसका लिखना चाहते हैं तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, सॉरी ये पिछली बातें लिखी रह गई हैं, इसका स्ट्रक्चर देखें आप। स्ट्रक्चर हो जाएगा C, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड के साथ H, यही है ना। इसका साधारण नाम अभी आप देखें कि एक कार्बन रहेगा तो फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। अब IUPAC नाम की बात करते हैं। IUPAC नाम में क्या होगा? एक कार्बन यानी कि मीथेन से E हटाएंगे और Al जोड़ेंगे, तो दिमाग में सोचिए क्या होना चाहिए। मीथेन से E हटा दिए, नहीं लिखे E, Al जोड़ दिए तो हो गया मेथेनल, फॉर्मल्डिहाइड का। इसी तरह से आप इसमें देखिए कितना कार्बन है, 2 कार्बन, इथेन है यानी इथेन समूह का है, यानी एसिटल्डिहाइड इसका साधारण नाम है। पहले स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। C है, उससे 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक और C है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन। देखिए इस कार्बन को 4 बॉन्ड पूरा हो गया, 1 2 3 4, इस कार्बन के भी 1 2 3 4 पूरा हो गया। अगर आप इसका साधारण नाम लिखना चाहें तो एसिटल्डिहाइड तो हो गया साधारण नाम। IUPAC नाम क्या होगा? 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथेन, इथेन का तो E लिखना नहीं है, उसमें आप Al बढ़ा दीजिए, एथेनल। है ना, बहुत आसान है ना, एकदम अल्कोहल की तरह। तो फिर देर किस बात की, फटाफट नोट कीजिए। हम लोग इससे आगे कीटोन को देखते हैं। अब हमारी बात होने वाली है कीटोन से संबंधित। कीटोन में क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए कुछ स्पेशल है इसमें। लिखा गया है कि कीटोन श्रेणी के कार्बनिक यौगिक कीटेन श्रेणी को एरर था, कीटोन श्रेणी को कार्बनिक यौगिक के बीच में लिखते हैं। अभी आपको जब हम वो बता रहे थे तो हम आपको बताए थे
कि इस साइड भी अल्काइल समूह है और इस साइड भी अल्काइल समूह है, दोनों साइड उसका सीट खाली है और उस दोनों सीट पे अल्काइल समूह है। अच्छा, इसका सामान्य सूत्र से आपको पता चल जाएगा। देखिए, CO बीच में है, इस साइड अल्काइल समूह देख रहे हैं ना, CnH2n+1, यानी कि अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद जो बच गया। इस साइड भी अल्काइल समूह देख रहे हैं ना, CnH2n+1, यानी अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद जो बच गया। तो इसका सामान्य सूत्र लगभग यही है, दोनों साइड अल्काइल समूह ले लिए, बीच में कीटोन को रख दिए। अब जिसका साधारण नाम लिखा जाता है ना, साधारण नामांकन, वो होता है अल्काइल अल्काइल कीटोन के रूप में। ये क्या होता है हम उस पर भी बात करेंगे। और इसका जो IUPAC नामांकन होता है वो होता है ठीक वैसे ही, एल्केन से हम लोग E हटा देते हैं और ONE जोड़ते हैं। ONE को यहां पे वन नहीं पढ़ेंगे, ओन पढ़ेंगे, मतलब ऐसे अल्केनॉन, जैसे सॉरी प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, ऐसे करके। आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल को। जैसे मिसाल लो, अगर मुझे इसका सबसे साधारण यौगिक लिखना है, सबसे साधारण यौगिक हमको इसका लिखना है, सबसे पहला, तो सबसे साधारण यौगिक इसका क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम ले लिए मीथेन, यानी कीटोन को रख लिए भाई। इस साइड हम एक अल्काइल समूह ले रहे हैं, सबसे साधारण अल्काइल समूह है मेरे पास CH3। इस साइड भी हम एक अल्काइल समूह ले रहे हैं, सबसे साधारण अल्काइल समूह है CH3। अच्छा, अगर आप इसको स्ट्रक्चर का रूप देना चाहते हो तो जैसे ये देखो, C 3 हाइड्रोजन ले लिए, बीच में तो कीटोन है और कीटोन का स्ट्रक्चर ऐसे है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होगा। उस साइड भी मेरा अल्काइल समूह है, C और 3 हाइड्रोजन है। आप देखिए सारा बॉन्ड संतुष्ट हो गया होगा। अब जो हमको इसका नाम लिखना है, अगर हम इसका नाम साधारण नाम लिखना चाहते तो देखिए, अच्छा इसके साधारण नाम पे जब हम बात करते हैं तो मेरे कहने के हिसाब से तब तो इसका यह होना चाहिए मिथाइल मिथाइल कीटोन, बट ऐसा नहीं है केवल इसका, बाकी फिर आगे आपको पता चल जाएगा। इसका साधारण नाम है जो आप बहुत बार सुन रखे हो, एसीटोन। हथेली वगैरह पे रखने के बाद ठंडक का अनुभव होता है वही। IUPAC नाम क्या होगा इसका? IUPAC नाम, अब आप आओ, एल्केन से E हटाना है। अब सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कितना टोटल कार्बन है। 1 2, ये कार्बन इंक्लूड होगा नाम लिखने में, 3 कार्बन समूह को अल्केन के रूप में कहते हैं प्रोप, प्रोप से लिखते हैं, प्रोप से आया प्रोपेन, ई नहीं लिखे, उसमें लिखना क्या था, अब जोड़ना क्या था, ONE। तो इसका IUPAC नाम हो गया प्रोपेनॉन। क्लियर है? एक और से ज्यादा आपको अच्छा समझ में आएगा। सबसे साधारण यौगिक कीटोन का यही है। एक और एग्जांपल लेते हैं इससे जस्ट अगला। जैसे आप जो एक साइड अल्काइल समूह रखे CH3, दूसरे साइड भी रखे CH3, तो अब हम अल्काइल समूह को एक साइड वाला चेंज कर देते हैं। जैसे हम ले लेते हैं CH3 कीटोन ले लिए और इधर ले लिए C2H5, इधर तो मिथाइल लिए, इधर ले लिए इथाइल। अच्छा, इसका अगर आप स्ट्रक्चर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखते हैं? जैसे C है, 3 हाइड्रोजन हमको रखना है, 1 2 3, ये हाइड्रोजन रख लिए। उसके बाद CO है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जोड़ दिए। फिर C2H5 है, 2 और C है, 5 हाइड्रोजन जोड़ना है। जैसे इसके पास 3 चेयर खाली था, 3 हाइड्रोजन इसको दे दिए, और इसके पास ऊपर नीचे मिला के 2 चेयर खाली है, 2 हाइड्रोजन इसको दे दिए। क्लियर है ना? स्ट्रक्चर समझ रहे हैं ना आप? नहीं तो वो वीडियोज को देखा, इससे प्रीवियस क्लासेज के जो वीडियोज हैं हम लिंक शेयर कर देंगे इसी में। अब इसका नाम आपको देखना है। पहले हम लोग इसके साधारण नाम पे ही बात करते हैं, और हम जो आपको बताए अल्काइल अल्काइल कीटोन, वही
क्या नाम होना चाहिए? मिथाइल इथाइल कीटोन, तब ना हुआ अल्काइल अल्काइल कीटोन। लेकिन हम लोग मिथाइल इथाइल कीटोन कहने से ज्यादा बेहतर हम लोग इसे लिखते हैं इथाइल मिथाइल कीटोन। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि ये जो आप पहले मिथाइल था, आप बोले भी पहले मिथाइल, तो आपने लिखा क्यों नहीं? इसका सीधा सा जो मेरे पास जवाब है वो ये है कि हम लोग जब इसका साधारण नामांकन करते हैं ना, तो दोनों साइड जो अल्काइल समूह जुड़ा होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि अल्फाबेट में, अंग्रेजी का जो अल्फाबेट है ए से जेड तक, कौन पहले आता है उसे हम लोग पहले लिखते हैं। जैसे इथाइल में ई है, मिथाइल में एम है, तो ई पहले आएगा या एम पहले आएगा? तो आप कहोगे ई पहले आएगा, इसलिए हमने इथाइल पहले लिखा, फिर मिथाइल लिखा, फिर कीटोन लिखा। क्लियर है? नेक्स्ट, इसका आईयूपीएसी नाम देखते हैं। आईयूपीएसी नाम की जहां तक बात है इसमें, अब जरा सोचिए, कार्बन गिनती कीजिए, क्या वो है? 1 2 और 2 4 4 कार्बन को एल्केन समूह में ब्यूटेन कहते थे, तो ब्यूटेन से ई हटा दिए, ई नहीं लिखे हैं, उसमें जोड़ना है हमको ओ एन ई, तो ये हो गया ब्यूटेनॉन। समझ रहे हैं ना? बहुत आसान है ना? फटाफट कीजिए। और यही सब स्ट्रक्चर पूछा जाता है आपसे। ब्यूटेनॉन का संरचना सूत्र लिख लेंगे आप। लिखा जाता इथाइल मिथाइल कीटोन का संरचना सूत्र लिखिए, आप लिख लेंगे। ठीक इसी तरह से है, कुछ नया चीज पे आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे घर पे, ठीक ना? फटाफट नोट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बात हम लोग करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये और के ही तरह है। कीटोन आप बीच में लिखते थे, दोनों साइड अल्काइल समूह लिखते थे, लेकिन इसे अल्कोहल एल्डिहाइड इसी सब के तरह अंत में लिखते हैं। लिखा हुआ भी है कि कार्बोक्सिलिक श्रेणी के कार्बनिक यौगिक, कार्बोक्सिलिक श्रेणी के कार्बनिक, ये एरर क्यों हो जाता भाई? कार्बोक्सिलिक श्रेणी को कार्बनिक यौगिक के अंत में COOH समूह जुड़ा होता है। ठीक है? उसके बाद है इसका सामान्य सूत्र CmH2n+1 COOH होता है। सारे समान सूत्र की तरह है ये भी। साधारण नामांकन जो इसका है, जो इसका सबसे पहला सदस्य है कार्बोक्सिलिक समूह का, वह है आपको फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। नाम से याद आया होगा आपको, लाल चींटियों के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। और दूसरा जो इसका है वह है एसिटिक एसिड, सिरका में पाए जाने वाला अम्ल है। आइए देखते हैं इसके कुछ स्ट्रक्चर वगैरह को भी। जैसे आप देख रहे हो सबसे साधारण यौगिक, सबसे साधारण यौगिक में अगर हम देखें, जैसे COOH2 इसका अभिक्रियाशील समूह ही है। इधर जो एक बॉन्ड खाली है, यहां पे अगर हम हाइड्रोजन ले लें तो यही हो गया फॉर्मिक एसिड। स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, कार्बन इस साइड हाइड्रोजन लिए हो आप, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड के साथ OH जुड़ा हुआ है। तो साधारण नाम क्या हो गया इसका? आप बोर्ड पे देख रहे हो, साधारण नाम हो गया इसका फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। अब आईयूपीएसी नेम की बात। आईयूपीएसी नाम के बारे में आपने सीखा, वो ये कि अल्केन से ई हटाकर उसमें ओइक एसिड जोड़ देना, यानी अल्केनोइक एसिड। तो इस हिसाब से इसका नाम हो जाएगा, में एक कार्बन है ना, एक कार्बन के लिए मीथेन होता है, मीथेन का ई तो लिखेंगे नहीं, उसमें ओइक एसिड जोड़ेंगे। अब ये हो गया मेथेनोइक एसिड। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि लाल चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वहां पे वो फॉर्मिक अम्ल चॉइस में नहीं दे के मेथेनोइक अम्ल दे दे, तो क्या आप छोड़ के आएंगे? नहीं, दोनों एक ही चीज है, एक साधारण नाम है, एक उसका यूपीएससी नाम है। आइए फिर इसी तरह से इसका एक और यौगिक देखते हैं।
एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये तो खुद COOH है, अगर हम इधर H नहीं जोड़ के एक अल्काइल समूह ले लेते हैं, सबसे साधारण अल्काइल समूह CH3, तो इसका संरचना कैसे होता? आपको होगा ऐसे होता, C, उसके तीनों तरफ H, बाकी इसी से एक और C जुड़ा हुआ है जिसके डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड से OH, एसिटिक एसिड, इसका सूत्र यह है। एसिटिक एसिड कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब इसका साधारण नाम क्या है? तो साधारण नाम है इसका एसिटिक एसिड। आप देख रहे हैं बोर्ड पे, यह आपको एसिटिक एसिड कहां पाया जाता है? सिरका में, यह एसिटिक अम्ल है। अगर इसकी IUPAC नाम की बात करें तो IUPAC नाम क्या होना चाहिए? अब आप कहेंगे कि कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए अल्केन समूह में क्या है? मीथ के बाद ईथ ना, ईथेन का ई नहीं लिखे, उसमें ओइक एसिड जोड़ दिए, ये हो गया इथेनोइक एसिड, है ना? बहुत सिंपल। कार्बोक्सिलिक एसिड भी खत्म हो गया। अब कुछ बाकी है हेलो एल्केन्स की। यहां हेलो से मुराद हम लोग वो नहीं ऐसे जो हेलो करते हैं, यहां हेलो से मुराद है हेलोजन। आइए उसे भी देख ही लेते हैं। अब बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं हेलो एल्केन की। हेलो से मुराद हेलोजन। हेलोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब। हेलो श्रेणी के यौगिक को हेलो एल्केन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1, फिर वही सूत्र और उसके साथ X। ये X जो है ना, यही हेलोजन के लिए है, यानी X जहां फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि वगैरह है। अब इसकी नाम की बात करते हैं हम लोग। सामान्य नाम जो इसका है ना, वो सामान्य नाम कुछ इस तरह से देते हैं हम लोग। अल्काइल, यानी कि मिथाइल है तो मिथाइल, प्रोपाइल है तो प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सारा चीज। अल्काइल में अगर फ्लोरीन है, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो उसका नाम होगा अल्काइल फ्लोराइड। मतलब जैसे यहां मिथाइल लेते तो मिथाइल फ्लोराइड। मिथाइल अगर Cl जुड़ा हुआ है तो क्लोराइड, Br जुड़ा हुआ है तो ब्रोमाइड, I जुड़ा हुआ है तो आयोडाइड। कुछ इस तरह से नाम लेते हैं हम लोग अल्काइल के साथ जोड़ के, साधारण नाम। IUPAC की बात जहां तक है तो इसमें हम लोग अल्केन समूह को लास्ट में बोलते हैं, अल्केन के शक्ल में। जैसे अगर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो उसमें हो जाता फ्लोरोमीथेन, अगर यहां मीथेन होता तो क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन, ऐसे करके। एक एग्जाम्पल से आप ज्यादा क्लियर हो पाएंगे। मिसाल लीजिए, आपसे पूछा गया ये C2H5Cl ऐसे लिखा हुआ है। संरचना सूत्र देख लीजिए। कार्बन 2 गो है, हाइड्रोजन 5 गो है, इसको 3 गो दे दिए, बाकी इसको 2 गो दे दिए, 5 हो गया। एक बॉन्ड खाली था, क्लोरीन के लिए है वो। अब इसका सामान्य नाम अगर हमको लिखना है तो सामान्य नाम के लिए आपने पढ़ा कि अल्काइल साथ में जो जुड़ा हुआ है वो, तो अल्काइल के रूप में यहां पे 2 कार्बन है तो ये हो गया इथाइल। साथ में जुड़ा हुआ क्लोरीन, क्लोरीन के लिए क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड, यही ना भाई, इथाइल क्लोराइड। इसी तरह से अगर इसका हमको IUPAC नाम लिखना होता, IUPAC नाम क्या लिखते हैं हम लोग? क्लोरो लिखते हैं ना, वही से शुरू किया हुआ है ना। अगर Cl है तो क्लोरो, एल्केन के शक्ल में इथेन है, क्लोरो इथेन, है ना आसान। सारे अल्केन ग्रुप के लिए आप लिख लेंगे ना, सारे हैलोजन के लिए आप लिख लेंगे ना, तो फिर देर नहीं कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। तो बच्चों अब हम बात करेंगे समजातीय श्रेणी की। समजातीय श्रेणी में पहले आप एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे यहां पे हम सारा सदस्य अल्केन से लिए,
आप सभी सदस्य एल्कीन से ले सकते हैं, अल्काइन से ले सकते हैं, अल्कोहल का ले सकते हैं, किसी भी अभिक्रियाशील समूह का आप सभी सदस्य ले सकते हैं। लेकिन शर्त है कि एक बार जब ले रहे हैं तो एक ही अभिक्रियाशील समूह के सभी सदस्य को लीजिए। इसमें आप देख रहे हैं एक कार्बन, दो कार्बन, यानी कि लगातार है, क्रमागत है। दो कार्बन, तीन कार्बन, मतलब लगातार। तीन कार्बन, चार कार्बन, लगातार। सॉरी। परिभाषा यह है कि एक ही अभिक्रियाशील समूह के दो क्रमागत कार्बनिक यौगिकों के बीच, जैसे ये क्रमागत कार्बनिक यौगिक है, इसके बीच CH2 का अंतर है। कैसे? जैसे दो कार्बन है, यहां एक कार्बन है, दो में से एक कार्बन हटा लिए तो एक कार्बन बच गया, अंतर है ना। 6 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 6 में से 4 हाइड्रोजन चला गया तो 2 हाइड्रोजन बचा। CH2 का अंतर हुआ, कहीं भी आप चेक कर लीजिए। जैसे इसमें देखिए लगातार है ये दोनों ना, 3 4, तो 4 में से 3 चला गया, एक कार्बन बचा। 10 हाइड्रोजन में से 8 हाइड्रोजन चला गया, 2 हाइड्रोजन बचा। तो यही चीज है इसमें लिखा हुआ है कि कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसके सभी सदस्यों में एक ही अभिक्रियाशील समूह रहता है तथा दो क्रमागत यानी लगातार सदस्यों के अनुसूत्र में CH2 का अंतर रहता है। देख रहे हैं ना, CH2 का अंतर है सब में। इसी को हम लोग कहते हैं समजातीय श्रेणी। अगर हम आणविक द्रव्यमान के हिसाब से सोचेंगे तो आणविक द्रव्यमान के हिसाब से 14U, U से मुराद है यहां पे यूनिफाइड यूनिट, 14U का अंतर होता है। कैसे? तो देखो CH2 का अंतर था, उसी का हम आणविक द्रव्यमान निकाल दिए। कार्बन का द्रव्यमान 12, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, एक कार्बन 12 उसका परमाणु द्रव्यमान, तो 1 गुने 12 हो गया। 2 हाइड्रोजन उसका परमाणु द्रव्यमान 1, तो 2 गुने 1, 12 इकाई 12, 2 इकाई 2, 12 2 14 यूनिट, 14 यूनिफाइड यूनिट। तो ये था समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी की कुछ विशेषता है। इसके सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र एक ही होता है। सामान्य सूत्र जैसे एल्केन का लिए हैं तो सारे एल्केन का सामान्य सूत्र एक ही है ना, CnH2n+2। वही चीज ये कह रहा है। इसके क्रमागत सदस्यों में CH2 यानी कि 14U का अंतर होता है, जो आपने अभी देखा। इसके सभी सदस्य एक ही रासायनिक गुण दर्शाता है, यानी कि सभी सदस्यों का रासायनिक गुण एक जैसा होता है और सभी सदस्यों में एक ही अभिक्रियाशील समूह उपस्थित होता है। बात सही है। जैसे अल्कोहल की बात करते तो सब में अल्कोहल का भी क्रियाशील उपस्थित होता, एल्केन की बात कर रहे हैं सब में एल्केन का भी क्रियाशील उपस्थित होगा। यही चीज यहां पे कहना चाह रहा है। बच्चों ये मुझे लगता है कि चूंकि आपको इसमें लिखना है, बहुत ज्यादा लिखना भी पड़ेगा, आपको पॉज कर करके लिखना पड़ेगा, तो ये काफी लंबा टाइम लगेगा आपको लिखने में, फिर याद भी करना है। तो क्यों नहीं आज हम लोग यहीं पे छोड़ दें इसे, एक और क्लास लें, उस क्लास में कार्बन पे फतह पालेंगे हम लोग, कार्बन और उसके यौगिक पे। वो लास्ट क्लास होगा हमारा। सॉरी, उस क्लास में हम लोग देखेंगे साबुन, अपमार्जक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मिसेल, प्रयोगशाला में मीथेन गैस कैसे बनाया जाता है, मीथेन का क्लोरीन के साथ क्या अभिक्रिया होता है, वगैरह वगैरह, ये सब चीज। दूसरी और बात कि इसको देखने से पहले हम इसी के डिस्क्रिप्शन में कार्बन का जो अब तक हम 2 सीरीज यानी कि 2 वीडियो तैयार किए हैं उसका हम लिंक दे देंगे। आप पहले उसे देखें तो ये ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो। और लास्ट बात, फिर से वही पुरानी बात है कि आप इन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब तो करते ही रहें, और नोट करके सिर्फ कॉपी में नहीं रख लें, इन्हें याद भी करें, याद ही काम आएगा आपके एग्ज़ाम में। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।